नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्रॉनिकल की इस श्रृंखला का हम लोग जो चालू किए थे, इस श्रृंखला का यह अगला भाग है, जिसमें हम अब आगे के राज्य समाचार और राष्ट्रीय समाचार जो बिंदु हैं, यानी राज्य और राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं, उसके अगले बिंदु को हम देखेंगे इसमें। और यह श्रृंखला इसी तरीके से अब लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में लगभग 3 महीने के आसपास, 3.5 महीने के आसपास और बचे हैं। तो अब करंट अफेयर को पूरा तरीके से तैयारी की आवश्यकता, आप सबको तैयार करना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम चालू करते हैं। अब जो पिछली बार जहाँ तक हमने कराया था बधावन पत्तन तक, उसके बाद फिर हम अगले चीज़ों को अब आगे देखेंगे। दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास, यह इसका आयोजन हुआ भोपाल में 19 से 20 जून तक। ठीक है, जिसमें H5N1 इसे एवियन इन्फ्लुएंजा को H5N1 भी कहते हैं। और इसका आयोजन जो किया था वह विश्व बैंक, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इसमें मुख्यतः प्रकोप क्षमता निर्माण और अंतर एजेंसी समन्वय का कार्य किया गया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला करंट अफेयर देखते हैं। संगम डिजिटल ट्विन पहल, यह पहल जो है वह दूर संचार विभाग का पहल है, जो कि IIT दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें से जो संगम है उसका मतलब है बुनियादी ढांचा नियोजन समाधानों के व्यवहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना, जबकि डिजिटल ट्विन का पहल है कि इसका मतलब है भौतिक संपत्तियों का आभासी प्रतिकृति बनाकर समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सफल रणनीतियों को बढ़ाने हेतु रोड मैप तैयार करना। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला बिंदु, यह है प्रेरणा स्थल। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह प्रेरणा स्थल संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। यह संसद भवन में अलग अलग लगी प्रतिमाओं को एक जगह एकत्रित कर जो महापुरुष थे वहाँ पर, उनको एकत्रित कर एक जगह सभी प्रतिमाओं को, उसे प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया है। और इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता किया है। यह समझौता रक्षा लेखा विभाग और बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, उत्कर्ष बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस समझौते में शामिल हुए हैं। और यह जो स्पर्श है वह रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान, यानी पेंशन जो उसके कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिलता है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा, इन्हें उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, पेंशन प्रशासन प्रणाली दक्षा प्रत्यक्ष पेंशन प्रसंस्करण हेतु वेब आधारित यह प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता, तो यह जो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का संस्थागत ढांचे का निर्माण हेतु समझौता किया गया है, यह शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग है, स्कूल साक्षरता विभाग, उसके द्वारा किया गया है। और यह नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच नई दिल्ली में इस समझौते को किया गया है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण अभियान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे PM मोदी ने शुरू किया, 5 जून को शुरू किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, इसका उद्देश्य दोस्तों है मिट्टी क्षरण, जल स्तर की कमी को रोकना, वनारोपण और पर्यावरण सुरक्षा इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ लगाएंगे तो अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी का क्षरण रुकेगा, जल स्तर की कमी को रोका जा सकेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ दोस्तों। तो यह है भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य शहर। यह यूनेस्को में भारत के एक शहर को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया, उसका नाम है कोझिकोड, जिसे मसालों का शहर और मूर्तियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, यह यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में स्थापित किया गया था। पुर्तगाल के ब्रागा में स्थित UNCN वार्षिक सम्मेलन में 2024 में जो हुआ था, उसमें भारत के इस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसमें कुल 55 शहर शामिल हैं। भारत के 2 शहर इसमें से साहित्य श्रेणी में कोझिकोड और संगीत श्रेणी में ग्वालियर को शामिल किया गया है। इस तरीके से भारत के अब कुल 8 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हो गए, जिसमें से शिल्प एवं लोक कला जयपुर, संगीत वाराणसी, संगीत के क्षेत्र में चेन्नई को 2015-2017, फिर फिल्म में मुंबई को, पाक कला में हैदराबाद को 2019 में, शिल्प एवं लोक
लोक कला में श्रीनगर को 2021 में, ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य में 2023 में शामिल किया गया। ठीक है, यह बिंदु आप सभी नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक, हम देख लेते हैं विश्व शिल्प शहर। विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर को शामिल किया गया। अन्य शहर हैं, जो अन्य शहर विश्व शिल्प शहर में शामिल हो गए वह मल्लपुरम और मैसूर। और यह जो विश्व शिल्प शहर है, यह विश्व शिल्प परिषद द्वारा 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। और यह विश्व शिल्प परिषद भी यूनेस्को से ही संबंधित है, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति भवन में पहली बार राज्य पर्व का आयोजन, यह एक पर्व है जनजातियों से संबंधित, उसमें इसका आयोजन पहली बार किया गया है। यह उड़ीसा का 3 दिवसीय त्यौहार है, जिसमें धरती माता के सम्मान में कृषि कार्य स्थगित किया जाता है, और इसे राष्ट्रपति से पहली बार इसे राष्ट्रपति भवन में मनाया गया, जहाँ राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया। राज्य गीत, मयूर, छऊ नृत्य और संबलपुरी नृत्य भी इसके सम्मान में किए गए। दोस्तों, अब हमारा अगला बिंदु है, यह है अम्बुबाची मेला, जो कि अम्बुबाची मेला यह नीलांचल पहाड़ियों पर 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में इस अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम जुलाई के करंट अफेयर्स को देखें, यानी कि सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। यूपीएडा द्वारा रक्षा गलियारों को व्यापक बनाने हेतु समझौता किया गया, जिसमें यूपी एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के बीच इसका समझौता हुआ है, जिसमें मानव रहित हवाई प्रणाली तैयार की जाएगी, जो कि उपकरण, औजार और मशीनरी रक्षा प्रौद्योगिकी का परीक्षण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस समझौते में भाग कौन लिया? यूपी ईटा यानी कि यूपी औद्योगिक एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के बीच। ठीक है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024, इसकी शुरुआत की है सीएम योगी ने लखनऊ में हरिशंकरी का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, और इसी अभियान में ही नेपाल की सीमा पर मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन, बाल वन आदि की स्थापना भी होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला बिंदु, यह है यूपी आम महोत्सव 2024। तो दोस्तों, यूपी आम महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 14 जुलाई को हुआ। अवध शिल्पग्राम लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन किया है सीएम योगी द्वारा। इसमें 4 पैक हाउस की भी स्थापना की गई, जो कि सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी इत्यादि में ये 4 जगहों पर 4 मैंगो पैक हाउस की स्थापना भी की गई। दोस्तों, इसमें इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि पहली बार इसमें जापान, मलेशिया, अमेरिका को दशहरी आमों का निर्यात भी किया गया। ठीक है, तो आप इसे बिंदु नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन, तो 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जिसका आयोजन एग्रीकल्चर टुडे द्वारा किया गया है। इसमें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के रूप में भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद लखनऊ को गन्ने में उत्कृष्ट शोध के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ, तो यह है सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र। तो दोस्तों, क्या हुआ है कि इसमें 46वें विश्व धरोहर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया, इसलिए यह चर्चा में। और दोस्तों, यहाँ कहा सोनभद्र में बूस्टेजन वैक्सीन डीपीटी, डायरिया परट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, ठीक है, इनकी वैक्सीन है। इसे राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने तीसरे चरण के परीक्षण का अभियान शुरू किया है, और इस वैक्सीन के लिए राम मनोहर लोहिया को भारत के 6 संस्थानों में से एक है, जो कि इस वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा, और यह डीपीटी की वैक्सीन है, बूस्टेजन वैक्सीन, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यानी इसका परीक्षण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। ठीक है, स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल योजना, तो दोस्तों यह यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए अभियान, इसमें योजनाओं का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उन्हें इसे बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, महात्मा हंसराज गौरव सम्मान, तो यह यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को महात्मा हंसराज गौरव सम्मान दिया गया है। और घर घर जल सोलर पहल, तो दोस्तों यह टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, माला नदी जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बहती है,
इसलिए क्योंकि यह चर्चा में है तो यह इसका स्थान जान ले रहा है। यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बहती है। दोस्तों, देश में प्रथम बार एक संस्थान है, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे तनाव मुक्त होने के लिए कथक शिक्षक की नियुक्ति की गई। तो यह संस्थान है ट्रिपल आईटी लखनऊ, आप इसे देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देश के प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर तो ये है माधवी मनु कश्यप, जो कि भागलपुर बिहार के हैं, जिन्हें देश के प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो दोस्तों ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 270 फीट ऊंचाई पे यह बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा इसका इसका शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, जिसमें सभी 55 जिलों में एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का काम किया जाएगा। और एमपी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एमपी नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कि लोकपथ मोबाइल ऐप, जो कि एमपी सरकार द्वारा इसका शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से सड़क समस्या को लेकर सरकार से साझा कर सकते हैं। यानी कि सड़क में गड्ढे में है या फिर कुछ बात है, टूटी हुई है, तो वहाँ पे आप लोग सरकार को बता सकते हैं इस ऐप के जरिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो यह नई एक योजना है, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर लागू किया है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया है, जिसमें 2,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को दिया जाएगा। आईटी सक्षम युवा योजना तो यह योजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च करी है। उत्तराखंड की प्रथम पक्षी गैलरी यह जॉली ग्रांट देहरादून में बनाई गई है। यह उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी पक्षी प्रजातियां भी, सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियां भी मिलती है। तो उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी जॉली ग्रांट देहरादून में। दोस्तों, झारखंड यह चर्चा में रहा है। इसका मेन रीजन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक अभ्रक खादानों को, यहाँ सभी अभ्रक खादानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित किया है। ठीक है, आप ये सब बिंदु नोट डाउन कर लेंगे अच्छे तरीके से। छत्तीसगढ़ का प्रथम डिजिटल तारामंडल यह दंतेवाड़ा में स्थित है, जहाँ पर संस्कृति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसमें 21 से 65 वर्षीय महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने का प्रावधान किया गया है। लाडला भाई योजना यह महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं और इसमें 12वीं पास लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं। बरकरी संप्रदाय हेतु पेंशन योजना तो यह भी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च करी है। श्रमिक बसेरा योजना यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें श्रमिकों हेतु आवास 1 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ आवास की व्यवस्था की गई है। मगजी लड्डू दोस्तों ओडिशा के ढेंकनाल जिले की मिठाई, जिसे जीआई टैग मिला, अभी हाल ही में इसे जीआई टैग मिला। और दोस्तों, ये मगजी लड्डू जो 56 भोग भगवान जगन्नाथ को जो चढ़ाया जाता है उसमें से एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का यह करंट अफेयर हम देख चुके हैं। अब अगले दिन का करंट अफेयर आपको अगले दिन मिलेगा, जिससे कि आप सब और बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब हमारे एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं, तो आप करंट अफेयर पे बेहतर तरीके से प्रयास करना स्टार्ट कर दें, इसे रटना स्टार्ट कर दें, और हम लोग डेली बेसिस पर ही इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका क्रॉनिकल ख़त्म होने पर जो एक आध मैगजीन और आते हैं उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, मैक्सिमम तो यहीं से कवर हो जाएगा, लेकिन आप एक आध मैगजीन और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यह था आज का करंट अफेयर। हम लेकर हाजिर होंगे कल अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।